आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ सोयाबीन से बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसे आप सोचते हो ना कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो ये रेसिपी बच्चों के हिसाब से तो बहुत ही हेल्दी है। आप ना चाह कर भी इसे घर में रोज बनाएंगे। तो सोयाबीन ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो एक ही कप लिया है, इसको उबाल के बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने बंद गोभी का लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है। अब ये प्याज कहाँ पीछे रहने वाली है, प्याज और गाजर को भी चॉप कर लेते हैं। सारी ही सब्जियां मैंने एक प्लेट में रख ली है, कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में। तो अदरक और हरी मिर्च भी ले लेते हैं। जब भी आपके बच्चे कहें ना मम्मा कुछ अच्छा बना के खिला दीजिए, तो इस तरह की रेसिपी घर में ना बनाते रहना चाहिए। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप मैदा को। आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ही आप इसमें पानी डालें और एक अच्छा सा डो लगा लें। तो ये जो हमने सब्जियां काट के रखी है ना, यानी कि चॉप करके, तो उन सब्जियों का ना बहुत अच्छा यूज़ है। तो यहाँ ना तो मैं कोई पराठे बना रही हूँ, ना मैं यहाँ कोई पूरी या कचौड़ी बना रही हूँ। आप तो सोच ही नहीं पाएंगे कि इतनी हेल्दी रेसिपी हमने घर में बनाई और इतने अच्छे तरीके से, और बच्चों को तो पसंद ही आ जाएगी। तो चलिए, आटा भी हमने लगा लिया है। आटा ना तो टाइट लगाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। थोड़ा सा इस तरीके का लगाना है कि आप अपनी उंगली से टच करेंगे ना तो वह अंदर घुस जाएगी। तो चलिए, आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। गैस पर कढ़ाई रख देंगे, उसमें आप डाल दीजिए ऑयल या फिर बटर और डाल दीजिए अदरक और हरी मिर्च को। तो देखिए, सब्जियां कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं ना। तो चलिए, अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को भी ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सभी सब्जियां आप एक साथ डाल सकते हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं स्टफिंग। ये स्टफिंग इतनी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेगी ना, आप इससे पराठे, पूरी या कुछ भी नाश्ता बना सकते हैं। और इस स्टफिंग को ना स्टोर करके भी रख सकते हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए, फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए, फिलिंग तो हमें तैयार करनी है। अब इसमें आती है बात मसाले डालने की। तो काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सिरके से ही तो इसमें स्वाद आएगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। हमें ना बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, इसका पानी सुखाना है। और थोड़ी सी ना क्रंची ही अच्छी लगती है। तो वैसे अगर आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं। तो इस तरीके से ना दबा दबा के भूनेंगे तो जितना भी इसके अंदर पानी है ना, वो जल्दी जल जाएगा और आपको घंटों भूनना भी नहीं पड़ेगा। तो इस समय जब आप दबा दबा के मसाले को भूने ना, तो गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू चलाते रहिए। अब देखिए, क्योंकि हमने इसमें मसाला डाला है और नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, हमारी सिल्वर की कढ़ाई है, तो लगना भी शुरू हो गया है। तो चलिए, अब यहाँ डाल देते हैं हरे धनिए को। तो हरे धनिए के बिना तो कोई रेसिपी पूरी ही नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा सा ना मोटा करके डालिएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इसमें धनिए के साथ साथ ना उसकी डंडियाँ भी डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम आप चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर आप अपने इस स्टफिंग को ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, ठंडा करके। वो तो पहले भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अपने आटे को भी देख लेते हैं। तो आटा भी हमारा बहुत अच्छे से ना लगा हुआ है, बहुत अच्छा, कहते हैं ना, लोच आ चुका है आटे में। तो एक बार इसे अच्छे से और रगड़ लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे मैं यहाँ क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों के मनपसंद, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मोमोज़। तो चलिए, मैंने यहाँ आटे की छोटी सी लोई ले लिए। तो आप अगर चाहो तो एक बड़ा सा पराठा बनाकर भी इसके छोटी छोटी सी पूरियाँ बना सकते हैं, या फिर छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के पतली पतली सी पूरियाँ बेल लीजिए। अब देखिए, जब मोमोज़ बना रहे हैं तो एक बहुत ज़रूरी टिप्स, जब भी आप मोमोज़ बनाएं तो उसकी जो पूरी होती है ना, बहुत ज़्यादा पतली होगी, तभी आपके मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। क्योंकि बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा मोटी मैदा के, यानी कि मोटी पूरी के मोमोज़ बनते हैं ना, वो नुकसान भी करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत हेल्दी बनेंगे। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया कितनी पतली पूरी बेली है ना। तो एक बड़ा सा पराठा इस तरीके से बेल लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए और अपनी सारी ही पूरियाँ बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पूरी मोटी है तो आप इस पर एक बेलन और चला सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कटोरी से काट के दिखाया, अब मैं बेल कर भी दिखा रही हूँ। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जो पूरी है वो काफ़ी पतली होनी चाहिए। जितनी पतली से पतली आप पूरी बनाएंगे ना, मोमोज उतनी ही जल्दी आपके स्टीम भी होंगे और टेस्टी भी बनेंगे। अब देखिए, मोमोज की शेप आपके ऊपर मैनेज है कि आप उसे किस तरीके से बना रहे हैं। मेरे को तो ये गुजिया वाली शेप होती है ना, यही अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन जाते हैं मेरे से। तो ये अंगूठे की सहायता से स्टफिंग अंदर कीजिए और दूसरी वाली उंगली की सहायता से इस तरीके से ना चुन्नट देते जाइए। या तो आप पोटली वाले बना लीजिए, या गुलाब वाले बना लीजिए, या फिर इस तरीके से गुजिया वाले। बहुत ही ध्यान से देखिए कि पहले एक इसकी नोक दबाइए, अंगूठे की सहायता से अंदर कीजिए और दूसरी उंगली की सहायता से इसकी चुन्नट दे दीजिए।
तो चलिए मैंने अपने सारे ही मोमोज़ बना के तैयार कर लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको दोनों ही तरह के मोमोज़ बना के दिखाऊंगी, यानी कि स्टीम और फ्राइड। फ्राइड मोमोज़ की क्या खासियत है वो भी आपको पता चलेगी, क्योंकि मार्केट वाले जो फ्राइड मोमोज़ होते हैं ना, वो खाने में एकदम समोसे लगते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तल देते हैं। मैं इन्हें डायरेक्ट नहीं तलूँगी। सबसे पहले बना लेते हैं स्टीम मोमोज़। पानी गर्म हो चुका है, स्टीमर मैंने रख दिया है और मोमोज़ को भी ग्रीस करके मैंने इस पर ट्रांसफ़र कर दिया है। मोमोज़ को आपको यहाँ पे कुक करना है पूरे 15 मिनट के लिए, ना 10 ना 12। 15 से 16 मिनट तो भले ही हो जाए, लेकिन 15 मिनट तो आपको पकाना ही है, क्योंकि मैदा होती है या आटा होता है, वो अगर कच्चा रह गया ना तो ये नुकसान करेगा। तो देखिए पतली मैदा के बनाए थे तो स्टीम करने के बाद थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और इसकी जो स्टफिंग है ना वो भी दिखने लगी है। तो ये परफेक्ट मोमोज़ हैं जो कि आपके लिए हेल्दी हैं। अगर आपके मोमोज़ में से स्टफिंग दिख रही है तो वो मोमोज़ बहुत ही पतली मैदा के हैं। ये इसकी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए लाल वाली चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं और मैं आपको ना तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि मोमोज़ कितनी पतली मैदा के बनाए हुए हैं। देखने से ही आपको लग रहा होगा कितने टेस्टी है ना। चलिए आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं कि मोमोज़ कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरीके से कुक भी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और टेस्टी भी है। तो चलिए तोड़ कर भी देख लेते हैं। जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे ना तुरंत ही टूट जाएंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से पके हुए हैं, इसलिए तुरंत ही ये ब्रेक हो जाते हैं और बहुत ही यम्मी हैं। पतली मैदा के, वो तो देखने से लग रहा होगा ना कि पूरी कितनी ज़्यादा पतली है। तो चलिए स्टीम मोमोज़ तो हमारे तैयार हो गए, हमने टेस्टी भी कर लिए हैं। अब आती है बात फ्राइड मोमोज़ की। तो फ्राइड मोमोज़ बनाने के लिए जितने भी आपने मोमोज स्टीम किए हैं, तो स्टीम मोमोज़ को ही आपको हाई फ्लेम पर डालना है, लो पे नहीं डालना है ना मीडियम पे, क्योंकि जो फ्राइड मोमोज़ होते हैं वो स्टीम करके ही बनाए जाते हैं, वही परफेक्ट तरीका होता है। लेकिन अगर आप मोमोज़ को स्टीम नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही उसे आप फ्राई कर लेते हैं, यानी कि तल लेते हैं, तो उनका टेस्ट ना समोसे जैसा हो जाता है, लगता ही नहीं है कि हम मोमोज़ खा रहे हैं। मार्केट में जो परफेक्ट फ्राइड मोमोज़ होते हैं ना वो स्टीम करके ही मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है आपके लिए। तो फ्राइड मोमोज़ भी तैयार हैं हमारे और स्टीम मोमोज़ भी। बताइए अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, तो कर ही दीजिए। बहुत ही हेल्दी मोमोज़ है। लेयर देखिए कितनी ज़्यादा पतली है और बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। आपको हाई फ्लेम पर डालना है और डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम करना है मीडियम। तब देखिए कितने बढ़िया मोमोज़ आपके बनके तैयार हो जाते हैं। तो एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली।